देखिए आज अध्याय 10 वाक, अध्याय 10 वाक ललद यद क्या लिखा हुआ वाक है। दूसरा नंबर को काफी विस्तृत से व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसको थोड़ा मार्मिक रूप में लीजिएगा। जीवन के संपूर्ण रहस्य इसी में छुपा हुआ है। मनुष्य कैसे अपने आप को अहंकार में आकर एक दूसरे को हीन भावना से देखता है, उनका दृष्टिकोण किस प्रकार होता है। जब मनुष्य कुछ पा लेता है तो उसको जो मनोवृत्ति मनोदशा होते हैं उस पर कटाक्ष करते हुए लदध्यक जी ने वाक 2 में प्रस्तुत किया है। आगे चलिए हम थोड़ा उनके पंक्ति सहित व्याख्या कर रहे हैं। देखिए ये क्या इनका भाव है। भाव क्या है? खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, सम खा तभी होगा संभावी। खुलेगी साकल बंद द्वार की, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इस पंक्ति में कवि ने कितना रहस्यपूर्ण बातों को छुपाया है और मैं उनको अपनी भाषा में उद्वेलित करने जा रहा हूं। थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित संत कवयित्री ललध्यक की रचनाओं वाक से उद्धृत है। इन पंक्तियों में कवयित्री ने धार्मिक रूढ़िवादियों और बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान समझते हुए सबके प्रति समभाव और अहंकार त्याग कर सरलता अपनाने को बात कही है। इसका कहने का जो प्रसंग है, ललध्यक जी कवयित्री ने धार्मिक रूढ़िवादियों और बाह्य आडंबरों दिखावा से ऊपर उठकर सबको एक समान समझने के लिए प्रेरित कर रही है। ये कहती है कि सबके प्रति समभाव का व्यवहार रखो, अहंकार से रहित हो जाओ, अहंकार को त्याग दो, सरलता अपनाओ, तभी आपको जीवन में कल्याणकारी मार्ग मिलेगा। तब आपको भवसागर रूपी संसार से पार होने से कोई नहीं रोक सकता है। इनका ये भाव है। देखिए कितना ये दूरदर्शी मानसिकता के है। इनका मानसिकता मानव के प्रति क्या भाव व्यक्त करता है, थोड़ा इनको समझिए। थोड़ा इस जो वाक है उस वाक्य में कुछ शब्द आया है, उनके बारे में डिटेल बताया। सम का मतलब होता है इंद्रियों का निग्रह वशीकरण, इंद्रियों का निग्रह वशीकरण। समभावी मतलब समता की भावना, समभावी मतलब होता है समता की भावना। खुलेगी सांकल मतलब चेतना व्यापक होगी। जो चेतना होता है मनुष्य में, वो चेतना क्या होगी? व्यापक होगी। मन मुक्त होगा, स्वतंत्र होगा, किसी तरह के रुकावट नहीं आएगी। बंद द्वार की गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। आइए मैं व्याख्या कर रहा हूं इसको।
अपनी भाव में, अपनी भाषा में कवयित्री मानव मात्र को संबोधित करती हुई वह कहती है कि ईश्वर की आराधना की अवस्था में, ईश्वर को जब आप आराधना कर रहते हैं तो उस अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। अर्थात भवसागर रूपी संसार से पार होने के लिए सर्वस्व समर्पित करना पड़ता है। जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं कर पाइएगा, अहंकार से ऊपर नहीं उठ पाइएगा, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। इनका ये भाव है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्त ही नहीं किया हो, जैसे मैं उस अवस्था को धारण करूं कि जैसे कि मेरी आत्मा शून्यता की स्थिति में है, मैं इस संसार में कुछ प्राप्त किया ही नहीं हूं। वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब पर समान रूप से होता है, लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांट कर देखता है तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरे को स्वयं से नीचा समझने लगता है। इसीलिए कवयित्री मनुष्य को समझाते हुए कहता है कि श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए, श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए अपनी आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देती है। ये कहती है कि मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बच करके रहना चाहिए, आत्मा और अंतःकरण के विकास को हमेशा एक रास्ता देना चाहिए, हमेशा मतलब विकास करना चाहिए, अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए, ये सलाह देती है। कहती है कि सबको समान समझकर, आडंबरों से ऊपर उठकर, सबको समान समझते हुए आडंबरों से ऊपर उठकर, मतलब दिखावा न करते हुए अपने में समभाव पैदा करना चाहिए। समभाव पैदा करो, इनका यह आह्वान है, क्योंकि इससे हृदय विशाल और चित्त शुद्ध होता है। हृदय विशाल और चित्त शुद्ध होता है, चेतना व्यापक होती है, फलतः आत्मा के दरवाजों पर लगी अज्ञान और अहंकार की सांकल, जंजीर, कुंडी ढीली पड़ जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं। जब अहंकार रहित आप हो जाएंगे, अहंकार से उठकर जीवन जीना शुरू कर देंगे, तो आपका मस्तिष्क का प्रकाश और ऊर्जा जो है आपके दिमाग में प्रवेश करना शुरू हो जाएगा। तब आप मानव कल्याण के लिए सही बात सोचिएगा, सही निर्णय लीजिएगा, जीवन के हर पथ में आप सही कदम को उठाइएगा। इसीलिए मनुष्य को अहंकार से ऊपर उठ करके और समभाव जीवन में अपना करके कल्याण की जो भावना है उसको उजागर करना चाहिए, अर्थात कल्याणकारी बातों में जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। यही कवयित्री का भाव है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।